हेलो एवरीवन। तो हम फिज़िक्स में आगे बढ़ेंगे। तो हमने लास्ट पार्ट में कैपेसिटर्स की सर्किट्स हमने सोल्व की थी। हमने व्हीटस्टोन ब्रिज सीखा था। तो भी मैं थोड़ा जो बेसिक्स है वो रिवीजन में करता हूँ। चलो ध्यान देना। देखो, मान लो दो कैपेसिटर सीरीज में, मान लो उसकी वैल्यू है सी और सी। तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा? 1/c इक्विवेलेंट क्या आएगा? 1/c1 प्लस 1/c। या सीधा हम ऐसा लिख सकते हैं c1 c2 बाय c1 प्लस c2। सीधा यही फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है? इससे आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है? तो इसका क्या होगा? देखो, दोनों की वैल्यू सेम है और सीरीज में, मतलब देखना आधा हो जाएगा। मतलब क्या आएगा? सी मल्टीप्लाई बाई सी बाय सी प्लस सी। तो सी स्क्वेयर बाय 2c, मतलब क्या हो गया? आधा हो गया। क्या हो गया? आधा हो गया। ये सीधा याद रखना, ठीक है? ये हमको सीधा ही याद रखने का है, ठीक है? तो देखो, अभी मान लो पैरेलल में दोनों सेम है, सी सी। पैरेलल में मतलब क्या? सी इक्विवेलेंट क्या आएगा? c1 प्लस c2। पैरेलल के लिए क्या आता है? सी इक्विवेलेंट c1 प्लस c2, ठीक है? तो देखो इधर क्या आएगा? c प्लस सी, मतलब देखो इधर डबल हो जाएगा। हमारा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, ठीक है? तो हमने ये सब कुछ सीखा था। ये भी एक बार रिवाइज कर लो। बाद में मैं आपको अभी नई तरह की सर्किट बताऊंगा और आपको मैं उसका मेथड भी सिखाऊंगा कि हम उसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखो, ये सारे टॉपिक्स है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मन लगा के ध्यान दे के पढ़ना। देखो, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, सर्किट सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सर्किट और सर्किट्स on the concept of symmetry। देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब हमें सर्किट्स सोल्व करनी है बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। किसके कॉन्सेप्ट पे हमको सोल्व करनी है? बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। अभी सिमेट्री है क्या, वो हम एग्जाम्पल के ज़रिए हम सीखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के ज़रिए हम सीखेंगे।
देखो ऐसी सर्किट दी हुई है, थोड़ा ध्यान देना। सीखना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दे के समझना कि ऐसी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी सर्किट पूरी नहीं हुई, मैं सर्किट पूरी कर देता हूँ। देखो ये सर्किट है और क्वेश्चन में पूछा है कि इसका इक्विवेलेंट क्या होगा। सी इक्विवेलेंट निकालने का है, सी इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट, ये पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट से सभी बोर्ड में भी सम्स आते हैं, ठीक है। तो ये सारे यानी ऐसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे सिमेट्री का। किसका कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे? सिमेट्री का। देखो मैं पॉइंट्स बना दूँ पहले ताकि आपको आसानी रहेगी। देखो ये पॉइंट ए बी सी और इधर पॉइंट डालता हूँ मैं पी क्यू और आर, ठीक है। ये हमारे पॉइंट्स हैं। तो हम ये सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमको वो सीखना है। चलो अभी देखना, ये ऐसा काम करो, ये सर्किट का आधा हिस्सा है, ये ऊपरे वाले हाफ को निचले वाले हाफ के ऊपर रख दो। मतलब ये ऐसा था, देखो इधर 2C है, इधर भी 2C है, इधर C है, इधर भी C है, इधर 3C है, इधर भी 3C है, इधर C है, इधर भी C है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम फोल्ड करेंगे। क्या करेंगे? फोल्ड करेंगे। मतलब ये सिमेट्री है, ठीक है। ये मिरर इमेज है, जो भी ऊपर वाला है वो निचला पोर्शन इसका मिरर इमेज है। तो मिरर इमेज हो तो हम बोलते हैं कि सिमेट्री है। क्या है? सिमेट्री है। तो इस केस में हम इस केस पे ये जो पोटेंशियल है VA के बराबर होगा VP, VB के बराबर होगा VQ और VC बराबर होगा VR। इसका मतलब क्या? जब भी आप फोल्ड करोगे तो ये कैपेसिटर इसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा और ये दोनों पैरेलल में होंगे। कनेक्शन क्या होगा? वो दोनों पैरेलल में होंगे। उसको याद रखना है और हमको समझना है, ठीक है।
तो ऊपला वाला कैपेसिटर निचले वाले के ऊपर बैठ गया। इसका मतलब क्या, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। मतलब देखना, तो मैं ये सर्किट को ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। देखो ऐसे, देखना, ध्यान देना। देखो ये दोनों पैरेलल में, देखो ये जो फोल्डिंग लाइन है ये तो सेम रहेगा, ठीक है। तो इसको ऐसा आ जाएगा, देखना, ध्यान देना। ये फोल्डिंग लाइन सी, ये इसके ऊपर बैठ के पैरेलल में डबल हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, 2C, ये 2C और 2C पैरेलल, मतलब 4C हो जाएगा, ठीक है। ये और ये क्या हो जाएगा, 6C, ठीक है। 2C और 2C 4C, 3C और 3C 6C, और C और C क्या हो जाएगा, 2C। ऐसी हो जाएगी हमारी सर्किट, ठीक है। देख लो, ठीक है। हमको इसके बीच में इक्विवेलेंट निकालने का है, इसके बीच में। मान लो उसको बोल देता हूँ 1 और 2, मतलब हमको निकालने का है सी इक्विवेलेंट एट पॉइंट 1 2, वो निकालने का, ठीक है। देखो ध्यान से, मतलब 1 1 2, मतलब 1 इधर है और 2 इधर, ठीक है। तो देखो ये सीरीज में हो गया, ये क्या हो गया, सीरीज में हो गया। नहीं, देखो हम ये भूल गए, ये 2C इधर आके बैठेगा, 2C इधर आके बैठेगा तो क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा। तो मतलब इधर 4C आएगा, ध्यान से करने का, ठीक है। ठीक है, तो 4C ही आ जाएगा बीच में। बाकी तो सब ठीक ठाक है मेरे ख्याल से। अभी इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला हिस्सा, ये वाले हिस्सा का मिरर इमेज है। देख इधर इधर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इधर बैठा सकते हैं, ऊपर का भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है ना, ये दोनों सीरीज में, सिमेट्री का मतलब 1 और 2 को शॉर्ट सर्किट मत करना, ठीक है। ऊपर आ जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये नहीं, थोड़ा दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा। तो देखो पहले हम सर्किट को रिड्यूस कर डालते, देखो थोड़ा ध्यान देना। ये C है, ये 2C और 4C सीरीज में, मतलब इक्विवेलेंट क्या आएगा, 2C मल्टीप्लाई बाय 4C बाय 6C, तो 4 बाय 3C आएगा, क्या आएगा, 4 बाय 3C। सर्किट को रिड्यूस करने की, ठीक है, सर्किट को रिड्यूस करने की, 4 बाय 3C आ गया। तो ये 4C तो बीच में ही रहेगा, और ये 2C और 6C वो भी सीरीज में, मतलब क्या, 2C इंटू 6C बाय 8C, 2 टाइम्स 4, तो ये क्या आ जाएगा, 3 बाय 2C, क्या आएगा, 3 बाय 2C। ये तो C है,
ये हमारा पॉइंट 2 है, इसके बीच में सी इक्विवेलेंट हमें निकालना है कि इसका आंसर क्या है 3/2c। 3/2c। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, देखो अभी इस देखो हम पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को बीच में हम फोल्ड नहीं कर सकेंगे, ठीक है, वरना शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हम पॉइंट 1 के ऊपर पॉइंट 2 को फोल्ड नहीं कर सकते, ठीक है, वो ध्यान देना, शॉर्ट सर्किट नहीं करनी है हमें। देखो ध्यान से, ठीक है, देख लो। अभी इस सर्किट को आप सोल्व करने की ट्राई करना और मेरे को आंसर बताना, सी इक्विवेलेंट क्या आएगा इस सर्किट का, ठीक है, वो आप होमवर्क में ट्राई करना। देखो इस तरह के सम बहुत ही ज़रूरी है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, क्योंकि बाद में ऐसे ही आएंगे लेकिन कैपेसिटर के जगह आएगा रेजिस्टर, ठीक है। तो हमें ध्यान देके सर्किट को समझना है, कैसे सोल्व करेंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। इधर कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है, सिमेट्री का लग रहा है। देखो ध्यान से, हमने ऊपरे वाले सर्किट को, ऊपरे वाले पार्ट को निचले वाले पार्ट पे सुपर इम्पोज किया, ऐसे फोल्ड किए, तो हमने क्या देखा कि ये सी और ये सी क्या आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। देखो 2c, ये पैरेलल 4c 2c, बाकी साथ वैसा ही रहेगा ये लाइन है, ठीक है। तो ये आप होमवर्क में ज़रूर ट्राई करना, ठीक है, होमवर्क में ट्राई करना। देखते हैं कि आंसर आता है या नहीं। देखो बहुत ही सिंपल है, याद रखना, जब भी चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो पैरेलल में होंगे, मतलब पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा और सीरीज़ में चार्जेस सेम रहेंगे। ओके, सीरीज़ में चार्जेस सेम रहेंगे। जो चार्जेस का डिविएशन नहीं होता तो हम बोलेंगे कि वो पैरेलल में। आप ट्राई करना, एकदम इजी है, ठीक है। और एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, अभी आप बोलेंगे कि ये भी मिरर इमेज है, ठीक है, तो इसको और इसको हम फोल्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वैल्यूज भी सेम नहीं है, देखो, और ऐसा आपने फोल्ड किया तो 1 और 2 शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक ही बार अप्लाई करना है सर्किट में, बाद में लॉजिकली सोचना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज कर देना और ये सब लिख लेना, ये बहुत ही ज़रूरी है। इधर क्या लिखा है मैंने बोल देता हूँ एक बार, वी ए इक्वल्स टू वी पी, वी बी इक्वल्स टू वी क्यू और वी सी इक्वल्स टू वी आर। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ नए प्रकार के हम सम सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल,
इधर 4 प्लेट्स दी हुई है, 4 प्लेट्स है। देखो इस तरह के सम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 4 प्लेट्स दी हुई है आपको और दोनों प्लेट के बीच में इधर की दूरी आपको दे रखी है डी। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स डी। और इसको ऐसे कनेक्ट किया है, ठीक है। इधर बोल दिया पॉइंट पी, इधर बोल दिया पॉइंट क्यू। तो हमको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी पी क्यू क्या होगा। और हर एक प्लेट की एरिया है ए, ठीक है। ए क्या है? एरिया। देखो 4 प्लेट आपको दी हुई है। कितनी प्लेट्स दी हुई है आपको? 4 प्लेट। मतलब देखो कितने कैपेसिटर्स हुए? 3 हुए। एक ये पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला। 3 कैपेसिटर्स आ गए, 3 कैपेसिटर्स आ गए। अभी हमको वो देखना है कि वो पैरेलल में या सीरीज़ में, वो समझना पड़ेगा। तो पहले ये पॉइंट Q और पॉइंट P पे पोटेंशियल लेट कर दो। इसका मान लो 0 ले लेता हूँ और इसका पोटेंशियल ले लेता हूँ V = V। तो देखो हम पहले सोल्व करेंगे, सर्किट को बनाएंगे। 0, ये देखो ये जो कैपेसिटर है इसका पोटेंशियल देखो 0 और V, मतलब V है। मान लो ये V, तो ये पहला वाला V और 0, ठीक है। दूसरा वाला देखो फिर से V और 0, मतलब इधर से V और 0 हो गया। तीसरा वाला देखो कैसे, तीसरा वाला देखो इधर का 0 और V, मतलब फिर से ऐसा ही 0 और V के बीच में, मतलब ये तीसरा ऐसा लगेगा। देखो इधर पोटेंशियल V, इधर 0, ठीक है। तो देखो पहला वाला 0 और V के बीच में, देखो 0 और V के बीच में, देखो ये पहला वाला। दूसरा वाला भी V और 0, मतलब ये तीसरा वाला भी सेम है V और 0, मतलब क्या? तीनों कैपेसिटर्स C और C दे रखा है क्वेश्चन में। वो तीनों के तीनों पैरेलल में, मतलब C इक्विवेलेंट क्या आएगा हमारा? C इक्विवेलेंट आएगा 3C, मतलब क्या आएगा? 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाय B। ठीक है, तो ये आएगा आपका आंसर C इक्विवेलेंट C एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो ये आपका आंसर है। इस प्रकार के सम्स आते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लेट्स आपको दी हुई होती है और प्लेट्स का कनेक्शन किया हुआ होता है, तो हमको निकालना पड़ता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा सर्किट का, जो आपको क्वेश्चन में दी गई है। अभी दूसरा, देखो अभी 4 प्लेट्स आपको दी हुई है। चार प्लेट्स है, मतलब क्या? 3 कैपेसिटर्स बनेंगे। हर एक प्लेट का एरिया दे रखा है A और डिस्टेंस भी आपको दे रखा है, मैं आपको दूंगा अभी। इसको कनेक्ट किया है बैटरी से और इसको कनेक्ट किया है कनेक्टिंग वायर से। कैसे कनेक्ट किया है? कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट किया गया है। दूरी भी आपको दे रखी है, इधर की दूरी है 2D, इधर की है D और इधर की भी है D। तो हम
हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का है। ठीक है, हमको क्या निकालने का है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये दोनों पॉइंट्स आपको दी गए क्वेश्चन में 1 और 2। ये C12 हमें निकालना है। देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। पहले तो पॉइंट्स पे पोटेंशियल आप कर दो। इधर मान लो पोटेंशियल है V, इधर मान लो पोटेंशियल है 0। ये कनेक्टिंग वायर है, मतलब ये दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा। मान लो उसका पोटेंशियल है V डैश, पोटेंशियल है V डैश। तो चलो पहले सर्किट बनाते। पहले का देखो V डैश और V पे कनेक्ट किया है। पहले मैं एक बैटरी लगा दूँ, इधर V इधर 0। पहले का क्या है? V डैश और V। सोचो सोचो सोचो। हमको ऐसी सर्किट डायग्राम बनानी है, तभी हमको इक्विवेलेंट हम निकाल सकेंगे, वरना हम नहीं निकाल पाएंगे। देखो मान लो इधर एक कैपेसिटर है, तो ये क्या आ जाएगा? V डैश। ठीक है, मान लो V डैश, तो V डैश हमको मिल गया। V और V डैश के बीच में एक है। ठीक है, V और V डैश के बीच में एक है। बाद में V और V डैश, सोचो कैसे आएगा? इजी है। देखो अभी V और V डैश, मतलब इधर से एक जाएगा, इधर का पोटेंशियल V है ना, इधर सारे वायर एक ही वायर है, तो इधर के पोटेंशियल क्या होगा? V होगा। तो V और V डैश एक हो गया। अभी दूसरा किधर है? V और V डैश, मतलब ऐसे ही और लगेगा फिर से V और V डैश। ठीक है, एकदम इजी है, थोड़ा सोचना। ठीक है, V और V डैश आ गया। अभी इधर क्या है? V डैश और 0, मतलब ये V डैश इधर लगा दो एक। देखो आ गया ना, V डैश इधर 0 है, मतलब इधर भी 0 हो गया है। ठीक है, ऐसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो इधर का C है, इधर का C है और इधर का भी C है। कैपेसिटर इक्विवेलेंट क्या आएगा? देखो C और C मेरे ख्याल से पैरेलल में डबल हो जाएगा 2C, और 2C और C सीरीज में, तो क्या आएगा हमारा इक्विवेलेंट? C डैश 2C टाइम्स C बाय 3C। तो हमारा इक्विवेलेंट क्या आएगा? C12 के बीच में 2/3C आएगा। देख लो। देख लो ध्यान से। एक बात आप नोटिस करो, इधर आपको 2D दिया गया है। 2D मतलब C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, तो इधर 2D दिया गया। 2 मतलब क्या? इसका कैपेसिटेंस आधा हो जाएगा। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो एक को C/2 लिखना,
ठीक है, एक को C/2 लिखना है V डैश और D के बीच में, तो हमारा आंसर बदल जाएगा। हाँ, ये आंसर आपका करेक्ट होगा जो भी हमने किया, लेकिन जब आपका डिस्टेंस भी हो तब, क्योंकि इधर मैंने देखा नहीं कि इधर 2D दिया गया है क्वेश्चन में। 2D मतलब क्या, उसका C आधा हो जाएगा, तो C/2, तो इसका भी आंसर निकाल लेते हैं। तो इसका क्या आएगा, C/2 और C पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा 3/2C, तो C इक्विवेलेंट क्या आएगा 3C/2 इंटू C बाई 3C/2 प्लस C, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। तो देखो 3 + 2 5, 3/5, तो हमारा इस सर्किट का C इक्विवेलेंट क्या आएगा 3/5C, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, ध्यान से करना। तो मान लो इसका भी आपको दिया गया है D/2, D/2 आपको दिया गया है, तो हमने निकाला इसका कैपेसिटेंस क्या आएगा C/2, इसका देखो आधा है, मतलब कैपेसिटेंस दुगना हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा 2C आ जाएगा और इसका C आ जाएगा। तो जो भी आपको प्लेट्स के बीच में आपको डिस्टेंस दिया गया है, तो उस हिसाब से हमको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इधर D/2 आपको दिया गया है क्वेश्चन में, तो ये आंसर नहीं आएगा। और हमारा पहला वाला आंसर जो हमने निकाला था, अभी मैंने इरेज किया, वो आंसर आपका करेक्ट है, लेकिन कब करेक्ट होगा आपका वो आंसर, जब ये दोनों प्लेट के बीच में आपको दूरी दे रखी हो D, वरना नहीं, वरना आपका आंसर या किसी का भी आंसर थोड़ा बहुत एरर रहेगा आंसर में, करेक्ट आंसर नहीं आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट को हमें समझना है बहुत ही ध्यान से, क्योंकि ये काम आएगा बहुत। ठीक है, देखो कनेक्टिंग वायर है तो पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा V डैश और E डैश। देख लो ध्यान से, ये बहुत ही काम का सम है, काम की थियरी है। ठीक है, जिस हिसाब से आपको डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स दिया हो, हमें उसी हिसाब से हमको ट्रीट करना पड़ेगा और ध्यान से हमें करेक्ट आंसर लेना होगा। ये प्रैक्टिस करना, अपने आप हो जाएगा, प्रैक्टिस करना, छोड़ना नहीं किसी चीज़ को। देख देखो, इसमें प्लेट्स ऐसे भी कनेक्ट की हुई होगी, देखो ऐसे, मैं आपको बताता हूँ, ऐसे देखो, ये दोनों प्लेट ऐसे कनेक्ट की, और ये दोनों प्लेट्स ऐसे। मान लो ये पॉइंट है, पॉइंट P और पॉइंट Q, तो वो पूछेंगे CPQ निकालो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो चलो करते, पहले तो पोटेंशियल लेट कर लो, इधर V = 0 बोल दो, इधर ये पहले सोचो ये होगा कि नहीं। देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है। ठीक है, देखो अभी पहले तो ये एक चीज़ तो क्लियर होगी कि देखो 4 प्लेट से, कितनी प्लेट से, 4 प्लेट से, मतलब कैपेसिटेंस कितना बनेगा, हमारे पास 3 कैपेसिटर्स होंगे। ओके, वी वुड हैव
we would have three capacitors. We would have three capacitors because of फोर प्लेट्स. हमारे पास प्लेट्स कितनी है? 4. तो 2 प्लेट में 1 बनता है, तो 4 प्लेट में 3 बनेगा. अभी देखो इसका CPQ निकालने का है. अभी देखो ये देखो इसका पोटेंशियल सेम है, मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये निकल जाएगा. अभी देखो ये इसका पोटेंशियल 0 और इसका भी, ठीक है. ये सिर्फ एक ही कैपेसिटर, ये एक ही बनेगा, ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया. देखो सेम पोटेंशियल हो गया, V भी सेम पोटेंशियल हो गया. तो कैपेसिटर हमने जो सर्किट में कनेक्ट किया है वो उसका कोई उपयोग नहीं होगा. ब्रिज कैपेसिटर हमने सीख रखा है व्हीटस्टोन ब्रिज में, वैसा ही बिहेव करेगा, तो वो निकल जाएगा, लेकिन कंडीशन पे. ठीक है, मैंने आपको कंडीशन डिटेल में हमने सीख रखा है वो. तो इधर का CPQ क्या आएगा? C ही आएगा. मतलब क्या आएगा हमारा आंसर? एप्सिलॉन नॉट A/D. क्वेश्चन में एरिया और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स दे के रखा है, इसलिए हमको आंसर वही फॉर्म में लिखना पड़ेगा. इसलिए आपका आंसर आएगा एप्सिलॉन नॉट A/D, क्योंकि ये फॉर्मूला है, हमने डिराइव भी किया था. ठीक है, हमने सीख रखा है. C = Q/V = एप्सिलॉन नॉट A/D. ये वही फॉर्मूला. ऐसे सम्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ये सम्स सब आना मांगता है. ठीक है, लिख लो ध्यान से, और ये फिर से ड्रॉ करना. देखो अभी मैं आपको सिखाऊंगा इलेक्ट्रिक डाइपोल. जो टॉपिक पेंडिंग है वो मैं अभी करवाऊंगा, और इसके बाद मेरे ख्याल से सिर्फ 1 या 2 ही थियरी बची है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. तो वो मैं नेक्स्ट सेशन में मैं ख़त्म कर दूंगा, और उसके बाद मैं चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी वो मैं चालू करूँगा. और आपको होमवर्क में या फिर असाइनमेंट में आपको एक्सरसाइज के सम्स सॉल्व करने होंगे. आपको किसी भी तरह डाउट हो कोई भी सम में, तो ज़रूर आप मेरे को बताना, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा बोर्ड पे. और जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो वो रिवीजन जैसा हो जाएगा. ठीक है, सारे फॉर्मूलाज अपने दिमाग में होंगे जो आपने पहले से ठीक तरीके से पढ़ रखा है. तो ठीक है, इसे फॉर्मूला सारे के सारे फॉर्मूलाज अपने दिमाग में होना बहुत ही ज़रूरी है. लिख लो, बाद में मैं अब चालू करवाऊँगा इलेक्ट्रिक डाइपोल. चलो, डाइपोल भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको हम थोड़ा सीखेंगे. चलो नया टॉपिक सीखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल.
बहुत ही काम का टॉपिक है। देखो 2 मिनट के बाद मैं चालू करवाऊँगा। चलो, इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ। ये डाई का मतलब होता है, ये ग्रीक है, डाई का मतलब होता है दो। मतलब क्या होता है? दो, टू। डाइपोल हम किसे कहते हैं? देखो, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो और नेगेटिव चार्ज हो। ओके, इस सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं इसको हम? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखना, इधर हम असम्पशन करेंगे कि दोनों के दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन वो सिर्फ साइन में डिफरेंस रहेगा। एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। देखो फॉर एन एग्जांपल, आपको मालूम होगा ये केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छा लगता है, तो HCl, ठीक है। मतलब ये क्या आयंस के में फॉर्म में मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो हम कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन प्लस आयन और Cl माइनस आयन है, उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है। उसके बीच में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। उसके बीच में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, ठीक है। इसको हम इधर डाइपोल के फॉर्म में समझेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? डाइपोल प्लस क्यू और माइनस क्यू। मान लो ये डाइपोल, ठीक है। देखो डाइपोल का नेट चार्ज कितना रहेगा? 0। डाइपोल का नेट चार्ज कितना रहेगा? 0। क्यों 0 रहेगा? क्योंकि प्लस क्यू माइनस क्यू, चार्जेस कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा जो नेट चार्ज रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का, वो नेट चार्ज क्या रहेगा? 0, शून्य रहेगा, ठीक है। तो इधर हम नई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हम क्या डिफाइन करते हैं? डाइपोल मोमेंट। मान लो दूरी, दोनों के बीच में दूरी है d। दूरी क्या है? d। तो इधर हम डिफाइन करते हैं डाइपोल मोमेंट p, वो एक वेक्टर क्वांटिटी। और डाइपोल मोमेंट p का फॉर्मूला रहता है q इंटू d। ये फॉर्मूला रहता है डाइपोल, ठीक है। ये डाइपोल मोमेंट है। ये डाइपोल मोमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वो स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या? उसकी डायरेक्शन भी रहेगी और साथ में साथ मैग्नीट्यूड भी रहेगी। तो डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? पी क्यू इंटू डी, एकदम सिंपल है। अब उसकी डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद रखना, ये डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये डायरेक्शन रहती है डाइपोल की। इसका मैग्नीट्यूड अभी से याद रख लो, Q इंटू डी। मतलब उसका यूनिट क्या रहेगा?
उसका यूनिट रहेगा कूलम इंटू मीटर। डिमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, A1T1L1, ठीक है, LAT, ठीक है, LAT ये इसका डिमेंशनल फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो ये याद रख लो। तो हमको इस आर्टिकल में निकालने का है पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। हमको क्या निकालने का है, पोटेंशियल V निकालने का है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें निकालनी है, तो हम वो निकालेंगे। पहले ये लिख लो और याद रख लो। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। वैसे भी डाइपोल की जगह ट्राइपोल भी हो सकता है, क्वाड्रपोल भी होता है, वो सब कुछ मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ डाइपोल को ही सीखना है हमें। देखो पहले पोटेंशियल निकालेंगे, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ध्यान से देखना फिगर को, ये थोड़ा मान लो ये प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू ले लो और ये माइनस क्यू। मान लो हमारा पॉइंट है P इधर, तो इधर का पोजीशन वेक्टर है R1, इसका पोजीशन वेक्टर है R2। अभी ये मान लो डाइपोल का मिड पॉइंट है M, डाइपोल का मिड पॉइंट है M, लाइन खींच लो, ठीक है। तो पोटेंशियल तो इसके कारण होगा और इसके कारण होगा, तो V क्या आएगा, E प्लस प्लस V माइनस। देखो इधर से हमें पहले दूरी दे रखी है आपको D, और देखो और ये हमारा जो पॉइंट है ना, ये दूरी है R, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है R विथ रिस्पेक्ट टू M। तो अभी हमारे पास इधर इसकी जो मैग्नीट्यूड रहेगी R, तो R इज मच मच ग्रेटर देन D, ठीक है। R की वैल्यू D के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, नाम दे दो जो भी आपको पसंद है, ए पसंद है ए लिख लो। तो मैं क्या बोलूँगा कि जो, तो इधर का भी नाम देना पड़ेगा, मान लो x और y। तो ये जो px है, px की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम क्या लेंगे, pa की वैल्यू लेंगे, ठीक है। px इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू pa, ठीक है। और ये जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलते थीटा बोल देते, ठीक है। इसको हमने थीटा बोला।
तो V प्लस क्या आएगा, के क्यू बाय ये आएगा। देखो पी एक्स को हमने लेके रखा है पी ए, ठीक है, और ये जो आर है ना वो ए एम है, ठीक है, ए एम क्या है, आर है, उसकी मैग्नीट्यूड, तो ये ए एम है, तो हमको दूरी निकालने की है, ठीक है, मतलब ये पूरा ए है, ये पूरा क्या है, आर है, तो पहले ये निकालना पड़ेगा कि ये क्या है, ठीक है, ये हमको निकालना पड़ेगा। ये क्या आएगा, ये डी बाई टू कोस थीटा आएगा, ये क्या आएगा, डी बाई टू कोस थीटा, ठीक है, ए एम क्या आएगा, ए एम, ये आर है ना वो पी एम है, ठीक है, देखो इधर करके रखा है, ये पूरा आर है, तो ये है, ये क्या आएगा, डी बाई टू कोस थीटा, तो ए एम क्या आएगा, डी बाई टू कोस थीटा, ये डी बाई टू है ना, देख लो कोस थीटा, कोस थीटा क्या आएगा, एडजेसेंट बाय हाइपो, एडजेसेंट क्या है, ए बाय हाइपो, मतलब इसकी ऑपोजिट, ये डी बाई टू, इस हिसाब से हमारा ए एम क्या आएगा, डी बाई टू कोस थीटा, तो हमको तो पी ए चाहिए, तो पी ए क्या आएगा, आर माइनस डी बाई टू कोस थीटा, तो क्या आएगा, के क्यू बाय आर माइनस डी बाई टू कोस थीटा। अभी v माइनस के लिए, तो v माइनस के लिए सेम प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इधर अप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी आप खींच लो पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है, इधर से भी आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करनी पड़ेगी, तो ड्रॉप कर लो इधर से इधर, ठीक है, तो v माइनस आपका क्या आएगा, देखो माइनस के क्यू बाय, माइनस साइन लगानी पड़ेगी क्योंकि पोटेंशियल है, बोल के रखा है 100 बार, आर प्लस डी बाई टू कोस थीटा, इस हिसाब से आएगा। तो ये जो फिगर है वो ध्यान से समझना, ठीक है, चलो अभी तो एक्सप्रेशन आ गया, अभी सिंपल, तो v क्या आएगा हमारा, के क्यू को कॉमन निकाल दो, आर प्लस डी बाई टू कोस थीटा माइनस आर प्लस डी बाई टू और डी बाई टू आता और आता है, क्या आ जाएगा, डी कोस थीटा बाय ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4 कोस स्क्वायर थीटा, ये आएगा। तो पोटेंशियल क्या आएगा, वी के क्यू डी कोस थीटा बाय आर स्क्वायर, इस वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, देखो ये कंडीशन है हमारे पास, डी बहुत ही कम है, जिसकी वैल्यू बहुत कम है उसका आप स्क्वायर निकालोगे तो और कम हो जाएगी, मतलब वो निकल जाएगा, और साथ में कोस स्क्वायर भी है, इसलिए वैल्यू और भी कम हो जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू होगी वो टेंस टू ज़ीरो होगी, इसलिए हमने उसको निकाल दिया। अब देखो Q इंटू डी क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, अभी बोल के रखा है मैंने, तो P क्या आएगा, Q इंटू डी, ठीक है, डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये फॉर्मूला को मैं लिख सकता हूँ, V इक्वल्स टू के पी कोस थीटा बाय आर स्क्वायर। अभी मैंने बोला ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल में हमेशा पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर आपके पास ट्राइपोल हो,
ट्राइपोल में क्या आएगा, v वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। क्वाड्रपोल, क्वाड्रपोल में क्या आएगा, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 4। ये चलता ही जाएगा। अभी मोनोपोल ले लो, मोनोपोल यानी सिंगल पॉइंट चार्ज, उसका पोटेंशियल हमने निकाला था, पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट लाइक चार्ज क्या आता है, के क्यू बाय आर। तो मोनोपोल मतलब एक ही पोल मतलब पॉइंट चार्ज, उसका क्या आता है, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये जो पैटर्न है वो चलती ही जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, थियरी के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या आएगा आपको, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये आपका आंसर आएगा के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वेयर। के क्या है, कांस्टेंट, के को हम क्या बोलते हैं, 1/4πε0, ठीक है, लिख लो, बहुत ही काम का है। तो ये पोटेंशियल लिख गया। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हमें, क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम क्या कर सकते हैं, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमको मालूम है, माइनस डेल वी बाय डेल आर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। लेकिन थोड़ा इधर अलग होगा, ठीक है, थोड़ा अलग होगा, क्योंकि इधर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे। कौन से कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स। देखो इधर भी मैंने, ये मैथमेटिक्स में आएगा, पोलर कोऑर्डिनेट्स लिख लेना अभी से। पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आर थीटा। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, एक्स और वाई, इसे आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर और थीटा रहता है। देखो इधर आर है और थीटा भी है, देखो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रहेगा, जब आर कांस्टेंट रहेगा तो थीटा बदलेगा, और जब थीटा कांस्टेंट रहेगा तो आर बदलेगा। तो उस हिसाब से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी ई आर और ई थीटा, उसका हमें वेक्टर सम करना पड़ेगा, और वो दोनों परपेंडिकुलर होगी। तो उस हिसाब से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। याद रखना, ये डाइपोल में हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स ही यूज़ किए हुए हैं। कौन से कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स, लिख लेना ध्यान से। इसलिए मैंने ये टॉपिक लास्ट में किया, पहले करवाता तो मालूम नहीं क्या होता। ये जो सीखना है तो करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, लिख लो। दो तीन मिनट आपको दे देता हूँ। ध्यान से लिखना, फिगर ध्यान से बनाना, और ये सब कुछ लिखा है वो ध्यान से लिख लेना।
चलो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लेते हैं और आज का सेशन ख़त्म करते हैं। देखो फिर से डाइपोल बनाओ। प्लस क्यू थोड़ा नीचे बनाता हूँ क्योंकि स्पेस चाहिए नीचे। प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। मान लो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की है। क्या निकालने की है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो तो सबसे पहले तो हमें पॉइंट चाहिए। सबसे पहले तो पॉइंट चाहिए हमें। तो मैंने अभी बताया दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक ई थीटा और एक होगी ई आर। ई आर को बोलते हैं रेडियल। ओके, ये हमारी ई आर रहेगी और एक होगी टेंजेंशियल, ठीक है। ई आर और ई थीटा। देखो दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले ई आर निकाल देता हूँ मैं। ई आर क्या आएगा? सिंपल फॉर्मूला माइनस डेल वी बाय डेल आर। देखो ई आर में डेल आर चेंज होगा। देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन है ये, ठीक है। क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। वो हमने सम्स किए थे तो आपको मालूम होगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन है, मतलब कोस थीटा कांस्टेंट रहेगा, थीटा चेंज नहीं होगा, ठीक है। आर ही चेंज होगा, ठीक है। आर ही चेंज होगा तो आर वेरिएबल लगेगा। तो देखो के पी कोस थीटा कांस्टेंट रहेगा। डी डी एक्स और वन बाय एक्स क्या होता है? डी डी एक्स और वन बाय एक्स माइनस वन बाय एक्स स्क्वेयर। तो इसका क्या आएगा? माइनस वन बाय आर टू द पावर 4 इंटू डी डी आर ऑफ आर स्क्वेयर, 2r चेन रूल, ठीक है। तो हमारे ई आर क्या आएगी? निकल जाएगा 2kp कोस थीटा बाय आर क्यूब। ये क्या आएगी? ई आर आएगी। अभी ई थीटा भी हमें हमको निकालना पड़ेगा। ई थीटा क्या निकालना पड़ेगा? ई थीटा। इसको इरेज कर देता हूँ। ई थीटा, ई थीटा की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। कम हो रही है इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस वन बाय आर इंटू डेल वी बाय डेल थीटा। ओके, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स का ये बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है, जो कैलकुलस में आता है, ठीक है। कम हो रहा है तो माइनस लगाना पड़ेगा। तो माइनस वन बाय आर इंटू डेल वी बाय डेल थीटा। मतलब देखो इधर वेरिएबल थीटा है, आर कांस्टेंट है, तो इधर क्या आ जाएगा? माइनस वन बाय आर इंटू बाकी सब आर के पी बाय आर स्क्वेयर इंटू पार्शियल डिफरेंशिएशन कोस का। कोस थीटा का होता है माइनस साइन, तो इधर क्या आ जाएगा? के पी बाय आर क्यूब इंटू साइन थीटा। तो ये हमारा आएगा ई थीटा, ठीक है। लिख लो के पी बाय आर क्यूब इंटू साइन थीटा। हमको निकालनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट क्या आएगा? वेक्टर एडिशन अंडर रूट ऑफ स्क्वायर का एडिशन। देखो के पी बाय आर क्यूब है ना, वो तो बाहर निकल आएगा, ठीक है। के पी बाय आर क्यूब तो उसको मैं बाहर ही लिख देता। तो के पी बाय आर क्यूब तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट से। तो क्या बचेगा अंदर? अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। के पी बाय आर क्यूब का स्क्वायर करोगे तो कॉमन निकाल के स्क्वायर रूट में से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब
अभी क्या करेंगे, देखो कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, के पी बाय आर क्यूब इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, या साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 साइन स्क्वायर को क्या लिखा मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो थोड़ा अच्छा लगेगा 1 4 माइनस 1 3 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, ए पी बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसे भी ड्रॉ कर सकते हैं थीटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेललोग्राम कंप्लीट करो तो ये होगी हमारी ई नेट, ठीक है। ठीक है, लिख लो। ये तो हमारा डाइपोल है, दूरी भी हमने ली हुई है, ठीक है। और ये पोजीशन वेक्टर रहेगा हमारा आर, मान लो ये एंगल है फाई। देखो अभी हमको डायरेक्शन भी निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है, डायरेक्शन। हमने मैग्नीट्यूड निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड का, के पी बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अभी डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, tan फाई, डायरेक्शन के लिए क्या करूँगा मैं tan फाई क्या आएगा tan फाई एक्स बाय फाई, तो ई थीटा बाय ई आर, ठीक है। तो निकाल लो ई थीटा, तो निकालने ई थीटा हमारा क्या था, के पी बाय आर क्यूब साइन थीटा, ई आर क्या है 2 के पी कोस थीटा बाय आर क्यूब, 2 के पी कोस थीटा बाय आर क्यूब निकल जाएगा, के पी निकल जाएगा, तो tan फाई क्या आएगा हमारा, tan फाई हमारा आएगा tan थीटा बाय 2, ठीक है। तो ये डायरेक्शन आ जाएगी tan फाई, याद रखना ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है, ठीक है। tan फाई सीधा tan थीटा बाय 2, ठीक है, लिख लो। लिख लो। देखो इधर तो मैंने थीटा बोला है ना, तो थीटा ही है ना, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगी ई आर, ई आर क्या है, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ई आर ये थोड़ा गड़बड़ है इधर, मैं दूसरी बार बनाता हूँ फिगर को ताकि आपको डायरेक्शन समझ में आए,
समझना ध्यान से। प्लस क्यू माइनस क्यू, एक स्फीयर ड्रॉ कर लो, ये डी है, पॉइंट पी ले लो और थीटा, ठीक है। एक ई आर रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका पोजीशन वेक्टर है आर, देखो सेम आर, तो ये थीटा देके रखा है, ठीक है। एक ई थीटा इधर है, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड ई टेंजेंट, इसलिए दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये क्या आएगी हमारी ई नेट, ये फाइल, ठीक है, ये फाइल। एक बार मैं फिर से ये फिगर थोड़ा जूम करके ड्रॉ करूँगा ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए, ठीक है। ये सब कुछ लिख लेना, ठीक है। ये v प्लस इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिगर में ये ड्रॉ करता हूँ तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। मान लो पहले ले लो प्लस क्यू माइनस क्यू, दोनों के बीच में दूरी क्या है t, को ड्रॉ कर लो, ये मान लो पॉइंट p आर थीटा, ठीक है, पॉइंट p इधर, तो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ई आर, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो ये हो जाएगा ई थीटा, तो ये हमारी हो जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फाई, ठीक है, और इधर का मिड पॉइंट एम से इसका पोजीशन वेक्टर है आर, और ये एंगल है थीटा, ठीक है। समझ में आया, देख लो ध्यान से, ठीक है। और ई आर को हम क्या बोलते हैं, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलते हैं, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियल बाहर की तरफ, और ई थीटा परपेंडिकुलर होगा, तो ई नेट, तो जो हमने टेन फाई निकाला वो ये है, ठीक है, डायरेक्शन टेन फाई क्या आएगा, टेन थीटा बाय। आज के लिए इतना काफ़ी है, अगले सेशन में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म कर दूंगा। थैंक यू एंड वर्क हार्ड।